आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। खंड काम है, चैप्टर 11 है, जिसका नाम है योजना पद्धति अथवा प्रोजेक्ट मेथड। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहें। इस चैप्टर के हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो अब इसमें बहुत सिंपल हो जाता है, कोई हमें एक परिभाषा लिखना है तो काफ़ी सारी परिभाषा होती है। तो अब जो सबसे सिंपल लगेगी वो आपको लगेगी किलपैट्रिक के अनुसार। इनकी जो परिभाषा है वो क्या है? प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्न से सामाजिक वातावरण में किया जाए। तो प्रोजेक्ट एक ऐसा कार्य है जिससे कि हमें सहृदय यानी हमें मन को तसल्ली देता है एक तरीके से, और उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है बात को बताने का, ठीक है, जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाए। दूसरा प्रश्न है उत्पादक प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है? तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनका उद्देश्य किसी वस्तु के उत्पादन से होता है, जैसे कोई कचरा हुआ, कचरा में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिससे हम कुछ पदार्थ बना लेते हैं या कोई वस्तु बना लेते हैं, तो वो कहलाता है उत्पादक प्रोजेक्ट। यानी किसी खराब सी वस्तु से हमने कोई वस्तु को एक बना दिया, रंग रूप उसका। देखिए आगे है, या उसका निर्माण करना उत्पादन प्रोजेक्ट कहलाते हैं, जैसे वस्त्र बनाना, मकान बनाना। तो ये भी आ जाता है एक तरीके से देखा जाए। ईंट है, जैसे मिट्टी हुआ, मिट्टी से हमने क्या बनाया? ईंट बनाया, ईंट से हम जोड़ जोड़ कर मकान बनाया, है ना। तो ये भी हो जाएगा एक उत्पादक प्रोजेक्ट। ये बड़े लेवल पे भी हो जाता है और छोटे लेवल पे भी हो जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है बालकों की आयु के आधार पर प्रोजेक्ट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है सरल प्रोजेक्ट, दूसरा है मिश्रित प्रोजेक्ट। सरल प्रोजेक्ट क्या होता है? सरल प्रोजेक्ट प्राथमिक स्तर के रूप में उपयोगी होते हैं तथा मिश्रित प्रोजेक्ट उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए उपयोगी होते हैं। मिश्रित प्रोजेक्ट कैसे कह सकते हैं? जैसे कि बड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया, उसमें काफ़ी सारी वस्तुओं का यूज़ किया है, तो वो हो जाएगा मिश्रित प्रोजेक्ट। और सरल प्रोजेक्ट उसी को कहेंगे जिसमें हम कम चीज़ों का हमने उपयोग किया है। तीसरा अगला क्वेश्चन है 4 प्रोजेक्ट विधि में अभ्यास मूलक कार्यों का या योजना के कोई 3 उदाहरण लिखिए। पहला तो है जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रजाई, लिखाई आदि, ये सब क्या है? प्रोजेक्ट के अभ्यास मूलक कार्य हैं, है ना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं लाइन को। क्या लिखा है? अभ्यास मूलक विधि में उन प्रोजेक्ट को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो जो भी हम कार्य करेंगे, जैसे सिलाई हुआ तो हम एक बार सीखेंगे तो नहीं आएगा। अब इसको हम प्रोजेक्ट यानी इसको हम बार बार दोहराएंगे यानी अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो वो हमें आने लगेगी। अगला प्रश्न है 5 प्रोजेक्ट प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों में किन्हीं 3 सिद्धांतों का शीर्षक कीजिए। तो इसमें सिद्धांत होते हैं, जैसे हमें 3 सिद्धांतों, पहला तो है प्रयोजन का सिद्धांत, फिर है उपयोगिता का सिद्धांत, और तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अति लघु है तो हमने केवल इसकी हेडिंग जानी है, अगर लघु होगा तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। 6 क्वेश्चन है योजना शिक्षा पद्धति के कौन कौन से सोपान है? अब इसमें शब्द आया सोपान, यानी होता है मेथड, क्रिया कह सकते हैं। योजना पद्धति के आंसर में है योजना पद्धति के अनेक सोपान है। समस्या प्रस्तुत करना, समस्या का चुनाव, कार्यक्रम का निर्माण, कार्य विधि को क्रियात्मक रूप से देना, मूल्यांकन एवं कार्य का अभिलेख करना आदि। तो इसमें बताया गया है किसी भी कार्य को करने, उसको लिखित रूप से और मूल्यांकन रूप से उसको बताना, तो ये हो जाता है एक प्रकार से मेथड, ठीक है। अब देखिए हम जानने वाले हैं लघु। पहला है प्रोजेक्ट मेथड की किन्हीं 4 विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए। पहला तो ये है इस पद्धति में किसी भी समस्या की उपस्थिति होने पर छात्रों को कार्य में लगाया जाता है। यह समस्या वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। दूसरा है यह पद्धति बच्चों को समस्या का हल स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। तो बहुत अच्छी पद्धति है ये प्रोजेक्ट मेथड। देखिए हम जो स्कूल में पढ़ते हैं तो एक प्रोजेक्ट होता है जो हमारे ग्रुप बाय ग्रुप में बनवाया जाता है टीचर द्वारा। तो इससे हमें स्वयं का क्या होता है? अनुसरण होता है, खुद के बारे में जानना होता है कि हमारे क्या क्या स्किल्स हैं, और हमें कुछ ज्ञान भी होता है प्राप्त। तीसरा देखिए प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसे कार्य को पूर्ण करना होता है जो
जीवन उपयोगी हो। 4 है समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण स्वाभाविक तथा वास्तविक होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कार्य को पूर्ण करना होता है। अब जो शिक्षा शास्त्री हैं किलपैट्रिक द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के मुख्य प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न है ये दूसरा। तो पहला तो इनका है उत्पादक प्रोजेक्ट। उत्पादक प्रोजेक्ट हमने जाना था, अति लघु में प्रश्न आ गया था। तो इसमें क्या होता है, दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना। दूसरा है उपभोक्ता प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ जागरूक नागरिक बनाने का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में होता है मनोरंजन तो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उस जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उससे कुछ ना कुछ बताया जाता है, जिससे कि बालक को पता चले एक नागरिक होने का। तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्र के भौतिक स्तर को विकसित किया जाता है। उसके अंदर ऐसी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करते हैं जो वैज्ञानिक रूप से समझी जा सके, जैसे भाप का बनना, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ये सभी क्या है, समस्यात्मक प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बालक को समझाया जाता है कि ये हमारे क्षेत्र में समस्या है और इससे हम कैसे हल कर सकते हैं इस समस्या को। तो इससे बालक की जो है क्षमता विकसित होती है समस्या को हल करने के लिए। 4 है अभ्यास मूलक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुख्यतः उन वस्तुओं के बारे में बताया जाता है जिनको सीखने में या निर्माण करने में अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे सिलाई, वाद्ययंत्र, बजाना, कुकिंग आदि। तो इसके लिए अभ्यास मूलक है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए, अगर आपको कुकिंग करना नहीं आती तो आपसे कह दिया जाए कि खाना बनाना है, तो आपको पता ही नहीं है कितना मसाला डालना है, हमें कितना इसमें क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, अभ्यास यानी रूटीन में डेली में वो करना होता है। तीसरा देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम कौन से हैं। पहला तो है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो पहला जानते हैं हम तत्परता का नियम। इस नियम से तात्पर्य कार्य के प्रति लगनशील होने से, अर्थात छात्र कार्य के प्रति जितनी अधिक रुचि लेगा वह उसे उतनी ही जल्दी सीख लेगा। तो ये होता है तत्परता का नियम, जिसमें जिसको बालक में मजा आता हो वह उतनी अच्छी से जल्दी सीखेगा। देखिए, दूसरा तो हमने जान लिया था अभ्यास का नियम, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सीखे हुए कार्य को जितनी अधिक बार किया जाए और उसमें उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। जैसे गणित विषय में जितनी बार भी सवालों को हल किया जाए वह विषय उतना ही मजबूत हो जाता है। ये सभी आपको पता होगा, ठीक है, यानी प्रैक्टिस करना। तीसरा है प्रभाव का नियम। छात्र द्वारा कार्य को करने के पश्चात उसका जैसा परिणाम प्राप्त होगा, छात्र पर भी वैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा तो छात्र कार्य करने के लिए अग्रसर होगा, यानी आगे बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसमें। प्रोजेक्ट विधि में इसी आधार पर छात्रों को स्वयं कार्य करने में प्रेरित किया जाता है और अंत में कार्य पूर्ण होने पर उसके प्रभाव को देखा जाता है कि अब इस पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ा है, बालक ने क्या सीखा है। देखिए, अब 4 क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा छात्र में श्रम के प्रति निष्ठा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो प्रोजेक्ट विधि में छात्र किसी भी कार्य को एकजुट होकर करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दिया था, ग्रुप बना होता है, फिर वहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। आगे देखिए आंसर में, जिससे उनके मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है, यानी एकता का भाईचारा कह सकते हैं, और समर्पण का भाव ही एक दूसरे के मन में निष्ठा उत्पन्न करता है, जो कार्य को मिलजुल कर करने के लिए कार्य को पूर्ण करते हैं। 5 क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली की क्या उपयोगिता है। आंसर में, किसी भी शिक्षा प्रणाली का विकास समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर होता है। प्रोजेक्ट प्रणाली भी
परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में दोषों को दूर करने के लिए विकसित हुई। जॉन डीवी के अनुसार है, क्रिया के द्वारा बालक को वास्तविक व स्वाभाविक शिक्षा दी जाती है। प्रोजेक्ट प्रणाली मुख्य रूप से कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रारंभ की गई। भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के आधार पर केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, कुछ निजी स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट विधि का समावेश किया है। ये जो स्कूल हैं इनमें प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट समझ गए आप, जो आप टीचर बताता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें काफ़ी ज़्यादा बनवाए जाते हैं शिक्षकों द्वारा छात्रों से प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 6 वाला देखिए क्वेश्चन, योजना पद्धति में कौन से सोपान है? सोपान यानी कह सकते हैं मेथड। तो पहला तो यह शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्या प्रस्तुत करना। शिक्षक बताता है यानी अध्यापक बताता है छात्र को क्या क्या समस्या है। दूसरा, परिस्थिति के अनुसार छात्र द्वारा इन समस्याओं में से किसी एक समस्या का चुनाव करना। तीसरा है समस्या चुनाव के पश्चात उसको कार्य रूप प्रदान करने के लिए कार्य रूप प्रदान करना, किस प्रकार से वह कार्य को किया जाएगा, है ना। 4 है कार्य विधि होने के बाद कार्य एक क्रियात्मक रूप प्रदान करना। 5 है क्रियात्मक रूप पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी एवं शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना, अतः में पूरे प्रोजेक्ट कार्य का अभिलेख तैयार करना कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो किन किन सामग्रियों से मिलकर बना है और इसका कार्य क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है और क्या इससे हमारा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए 7 क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि के मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत, प्रोजेक्ट विधि में समस्या उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर भी जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाना चाहिए जो भी हमारी समस्या है दैनिक जीवन में उससे रिलेटेड होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट। दूसरा, जो भी समस्या हो वह कहीं ना कहीं भविष्य के जीवन के लिए उपयोगी हो। तीसरा, छात्रों को शैक्षिक कार्य वास्तविक एवं स्वाभाविक परिस्थितियों में कराए जाएं। 4 है छात्र को ज्ञान अनुभव के अनुसार कराएं। छात्र को ऐसे कह सकते हैं जिस शिक्षक को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का अच्छा, वही अवेलेबल कराया जाए छात्र के लिए। 5 है छात्र को क्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जाए, प्रैक्टिकल यानी कुछ बताकर किया जाए कि इस प्रकार से ये इन दोनों का हम मिश्रण करते हैं तो ये पदार्थ बनता है। 6 है बालक को शैक्षिक कार्य स्वतंत्र वातावरण में कराए जाए। ठीक है, उसको बालक को पढ़ाया जाए तो वह एकदम स्वतंत्र वातावरण कि वह अपने भाव को प्रकट कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इस हमारे चैप्टर के, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट कर लें